An almost stellar star cast arrived in the capital to receive their awards from the All India Achievers Conference. The award ceremony, which honored some 48 people for excellence in their respective fields, was a long, busy affair, but certainly fun for the many awardees. I'm very thrilled. And I'm feeling really very great because it's my first award. When I was shooting yesterday for my movie, and when I told them, they were like, the whole unit clapped for me. So it feels good. I mean, even professionally, I guess it does make a difference. नमस्कार, सहारा प्रणाम के साथ ही सभी दर्शकों का सहारा समय मुंबई में स्वागत है। नाइटलाइन की पूरी टीम के साथ मैं सरिता सिंह आज मौजूद हूं हॉलिडे इन में, जहां ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी हां, ये 50वां साल है जब पूरे देश भर से अपने अपने क्षेत्रों में खास उपलब्धियां हासिल करने वालों को यहां पर सम्मानित किया जाता है। तो आज कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात, उनसे कुछ खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान गोपीनाथ मुंडे साहब, उनसे बातचीत में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर काफी सारे लोगों को सम्मानित किया, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को, तो यहाँ पर मौजूदगी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनका यहाँ सत्कार किया गया है। अच्छे काम करने वाले काफी हैं, लेकिन अच्छे काम करने वालों को उसका अप्रिशिएशन करना, उसका अभिनंदन करना, इसकी आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों को यहाँ बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मुझे भी प्रसन्नता है। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुधा चंद्रन, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं करके मैंने पहले उनके लुक के बारे में बात कर ली। वैसे मुझे पहले बधाई देनी चाहिए थी, आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रमोला की तरह हजारों किरदार आए, लोग सुधा जी को याद रखें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी सुधा चंद्रन जी, जिन्हें यहाँ पर अभिनय में उपलब्धि के लिए नवाजा करते हुए। बहरहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो अवार्ड फंक्शन हुआ उसकी कुछ झलकियां। और बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बहुत छोटे छोटे किरदारों को बड़े पर्दे पर कुछ इस तरह से जिया है कि लोग उन सभी किरदारों को याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जिन्होंने हाल ही में वक्त में एक बहुत खास किरदार लक्ष्मण के जरिए अपनी पहचान बनाई है। हमने थोड़ी देर पहले आज उन्हें भी यहाँ पर अभिनय के लिए ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस से नवाजा गया, तो हमने थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत की। तो आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ दिलचस्प अंश। खास शख्सियत हमारे साथ राजपाल यादव हैं, जिन्हें आज मंच पर भले ही अवार्ड मिला हो, पर लोगों के दिलों में इन्हें हर रोज हर फिल्म के साथ अवार्ड मिलता है। राजपाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी हर फिल्म में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस होती है। जब लोग आकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है और सब ऑडियंस का प्यार मिलता है, तो अच्छा लगता है। खास कर गुजरने की चाह तो सभी रखते हैं, लेकिन इस मुकाम तक कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ सफल लोगों को सम्मानित किया गया दिल्ली में आयोजित AIAC के राष्ट्रीय सेमिनार में। लोगों के नाम है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खास मुकाम हासिल किया है। मौका था AIAC के 53वें राष्ट्रीय समारोह का, जहां पूर्व चुनाव आयुक्त GV कृष्णमूर्ति द्वारा इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कहते हैं कि प्रतिभा व्यक्ति के अंदर छिपी होती है, जरूरत होती है बस उसे बाहर निकालने की, जिससे वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। इस समारोह में कुछ ऐसे ही व्यक्तियों को सम्मानित कर उन्हें दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया। अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है ताकि अध्यापक कुछ उत्साहित होता है और कोशिश करता है कि और इन चीजों को, जो भावनाएं उसके अंदर हैं, हम एक बेटर टीचर तैयार कर सके, एक बेटर गुरु तैयार कर सके, ताकि उस समाज को शिक्षित कर सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यह प्रयास निश्चय ही इन लोगों की प्रतिभा को एक दिशा देगा तथा सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगा। रंग तरंग। मुंबई में ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। 12 साल पहले शुरू हुए इस अवार्ड समारोह में देश के हर कोने से अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोगों को अवार्ड दिया जाता है। सुरेश मेनन, राकेश बेदी, अनिल धवन और रजा मुराद पहुंचे एक अवार्ड सेरेमनी में लोगों की हौसला अफजाई करने।
ये अवार्ड फंक्शन किसी बॉलीवुड कलाकारों के लिए नहीं था, बल्कि इसमें आए थे देश भर के कोने कोने से लोग जिन्होंने अपने फील्ड मुकाम इस आदमी ने जिंदगी में इस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट किया है और इसकी वजह से हल्का सा फर्क या असर समाज पे पड़ा है, तो उस आदमी को ऑनर करते हैं। हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए लगन के साथ साथ प्रशंसा की भी जरूरत होती है और ये अवार्ड उनके लिए प्रोत्साहन की तरह होते हैं। जाहिर है कि अवार्ड मिलने पर इन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल। ये तो तय है कि इन अवार्ड से लोग इंस्पायर जरूर होते हैं और जाहिर है जब इस कोशिश से जुड़ जाए नाम सेलिब्रिटीज का तो प्रेरणा हो जाती है दुगनी। शांत आंग्रे और नाइटलाइन में हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। और टेलीविजन के अलावा भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, समाज सेवा से जुड़े तमाम लोग, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियतों को अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड रखा गया था ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। यहाँ और इसके कर्ता धर्ता है अभिषेक बच्चन। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस अवार्ड फंक्शन के ऊपर और दिखाते हैं वहाँ की एक झलक। लगता है कि ऐसे फंक्शन में, ऐसे अवार्ड सेरेमनी में जहाँ पे ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जिन्होंने उनके लाइफ में बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। जैसे एक स्कूल टीचर है, एक ब्रिगेडियर साहब है, एक डेंटिस्ट है, तो दिस इज एन अवार्ड फॉर द कॉमन मैन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी। ये पुरस्कार दिल्ली स्थित AIAC द्वारा पिछले 19 सालों से हर साल दिए जाते हैं और उपेक्षित लोगों को पुरस्कार देने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। अगर एक जेन्युइन अवार्ड जो है तो ये है, यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से अवार्ड पे अच्छी तरह एक नाम एनग्रेव करके दिया जो मैं परमानेंटली रख सकता हूँ। It's a wonderful award and I really appreciate it. This is one award which is giving me a national recognition. I had the pleasure of saying that I produced 3,000 chartered accountants throughout India, but this sort of recognition will give me further life to proceed further and proceed with my work and give more life to more people, more youngsters to come up in their life. इस समारोह में डॉक्टर्स, नेता, अभिनेता और टेलीविजन और फिल्म से जुड़ी कई हस्तियां। ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस पिताजी और यहाँ उपस्थित सारे मेहमान और हमारे बॉलीवुड के दोस्तों, आप सबके मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। ये अवार्ड एक अवार्ड नहीं होता, एक कदम जिंदगी में आगे जाने की हिम्मत होती है और ये हिम्मत आपने मुझे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात है, बहुत लोग आ गए, मजाक बहुत अच्छा लग रहा है। सीनियर भी हैं काफ़ी ऐसे शख्स यहाँ पे जिनसे हमेशा सीखा है, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कब खत्म हो उधर शुरू हो। क्लास वगैरह खाना खाने बीच बीच में सबका अपना टारगेट। मुकेश जी का गाना राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए। तो अभिषेक बच्चन के नाम पे आ गए। मैं भी उसी चक्कर, आप लोग उसी चक्कर, लेकिन मेरा पूरा मानना है और जो मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल की है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये किसी भी बच्चन से कम नहीं। और आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी मेहनत करते हैं, सबके नंबर ढूंढना, उनको फॉलो करना, उनको खींच के लाना, भले दारू के बहाने, ये भी बड़ी बात है। तो बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे भी याद किया और यहाँ मौका दिया अपने लोगों से मिलने के लिए। हालांकि इनसे हम अक्सर मिलते ही रहते हैं और मेरी भाषण, मेरे स्पीच इसी टाइप के होते हैं। और बहुत धन्यवाद जी, मुझे इतना बहुत शुक्रिया। And that is whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. You know, we all started with
one small dream. Dr. Martin Luther King Jr. once said, just take the first step. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. And all the achievers here, I'm sure they did not know how they're going to do it, but they did it because they took the first step. And I want to congratulate all of them and say that it's a great service to humanity, to people. You know, even if we make a difference in the person sitting next to us, their lives, we made a difference, and just say that, pass it on. You know, that's how we start the chain reaction and make a difference in people's life. Yet. So, you know, life has different plans for people like us. God chooses us to be here at the right place at the right time. I only have to say that all of you have done a fabulous job of doing well, of making use of this position, of this time, of what God has given us right now. Just keep it going and do a good deed to the very closest person next to you and just say, pass it on. That's our message to all of you, and thank you for this honor, Mr. Bachchan, so kind of you, and all these team members here. I'm really, really happy to be here, and tonight is really a special night for me. Thank you so much.